आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से शुरू कर दी हैं। और इसी क्रम में आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत के रमन इंटर कॉलेज मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। तो प्रधानमंत्री तराई के पास इस जिले में आसपास की लोकसभा सीटों को भी चुनावी गणित साधेंगे। तो पीलीभीत के आसपास वाली सीटों में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर और धौरहरा सीटें भी शामिल हैं। तो ऐसे में आज का दौरा बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां सुपर संडे से लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और ऐसे में पहले चरण के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी पीलीभीत की सीट पर पहुंचेंगे और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। जितिन प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे, वहीं वोट की अपील भी जनता से करेंगे। तो आज का दिन कई मायनों में खास है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का आज पीलीभीत दौरा है। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और ऐसे में पहले चरण के चुनाव में पीलीभीत भी सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। जहां इस सीट पर आपको बता दें कि इस सीट पर वरुण गांधी का टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। इसी क्रम में आज पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में रमन इंटर कॉलेज मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में आज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो उनके समर्थन में जनता से पीएम नरेंद्र मोदी वोट की अपील भी करेंगे। 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी ने साधा है, लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, क्या वो पूरा हो पाएगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी और उन स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिनमें से यूपी की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो लोकसभा सीटों का भी चुनावी गणित आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत और उनके आसपास के जिलों में साधेंगे। तो पीलीभीत के आसपास वाली सीटों में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर और धौरहरा है। इन्हीं सीटों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरेंगे। तो लोकसभा का रण तैयार है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा था 400 पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पीएम नरेंद्र मोदी साधने के लिए आज पीलीभीत की सीट पर पहुंचेंगे और पीलीभीत से जुड़े अन्य जिलों में भी, अन्य लोकसभा सीटों पर भी जाएंगे। तो ऐसे में आज का दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास माना जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी भी आज इन्हीं सीटों पर हुंकार भरेंगे। तो धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जारी हो चुका है और ऐसे में लगातार पीएम नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो शीर्ष नेता भी, कार्यकर्ता भी आज के इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज बेहद खास होने वाला है पीलीभीत दौरा। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत दौरे पर जनता को संबोधित करेंगे और जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। नेताओं के पार्टी बदलने से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक का दौर जारी है। ऐसे में रोजाना कई सियासी उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं उलटफेरों के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत में दोपहर 11 बजे मेगा रैली करेंगे। वहीं बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर कुछ समय पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सीएम और पीएम यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का पीलीभीत दौरा है, क्या कुछ खास होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ तिकड़ी देखने को मिल सकती है पीलीभीत में?
लोकसभा चुनाव के 2024 की बिल्कुल सारी पार्टियां जिस तरह से बिल्कुल हुंकार भर चुकी हैं, उसी कड़ी में अगर बात की जाए बीजेपी की, जी। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी आज जो है बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और त्रिशूल से वो डायरेक्ट जो है पीलीभीत पहुंचेंगे। पीलीभीत में आज 12:15 बजे वहां पे आज उन्होंने उनकी रैली होगी, वहां जी। पे उनकी रैली आज आयोजित की गई है और उसके अलावा उसमें आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि पीलीभीत से कई बार बीजेपी के सांसद रहे वरुण गांधी, जिनका टिकट काट दिया गया था, जी। उनकी जगह पे जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। जितिन प्रसाद को वहां पे पीलीभीत से मैदान में उतारा गया है, जी। लेकिन पीलीभीत से मैदान में जितिन प्रसाद को उतारने के बाद, क्योंकि वहां पे लगातार कई सालों तक वहां पर बात की जाए तो वहां पर गांधी परिवार का वहां पर एक तरफा छत्र छाया रही है। पीलीभीत में वहां पे राज रहा है, लेकिन जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काटा गया बिल्कुल है, ठीक राजेश, जैसे कि आपने जिक्र किया है वरुण गांधी का, तो क्या आज की इस बड़ी रैली में वरुण गांधी भी शामिल होंगे? सबसे अगर बात की जाए वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी इस रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीलीभीत की जनता जो है वरुण गांधी से बेहद लगाव करती है, लगाव था, बेहद प्यार करती है। लेकिन वहां पर वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया गया है, अब उसकी जगह पे जितिन प्रसाद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जितिन प्रसाद को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पीलीभीत की जो जनता है और बिल्कुल वरुण गांधी से लगाव था उनका, वहाँ की जनता से लगाव था, वहाँ की जनता से बेहद प्रेम था, क्योंकि कई बार के वहाँ के सांसद वरुण गांधी का चुके थे। तो इस बार जो है वरुण गांधी का टिकट काटा गया है, इसको लेकर कई अफवाहें भी आ रही है कि वहाँ की जनता जो है वरुण गांधी का टिकट काटने से खुश नहीं है। लेकिन आज वहाँ पर जितिन प्रसाद के पक्ष में आज प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ वहाँ प्रचार करते हुए नजर आए। राजेश, अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी का स्टारडम किसी स्टार से कम नहीं है, तो ऐसे में आज पीलीभीत में जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कितना जन सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है? तो अगर बात की जाए पीएम मोदी के रैलियों में जन सैलाब की, तो आप जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा होगा कि नोएडा में पीएम मोदी रैली कर रहे थे, वहां पे यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा में लगभग तकरीबन 2 लाख लोग वहां मौजूद थे। तो अगर बात की जाए पीलीभीत की, तो पीलीभीत में भी लगभग उसी तरह का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर वहाँ की बात करें, वहाँ की जनता की बात करें, तो जनता वहाँ कुछ न कुछ इस समय खासा नाराज दिख रही, क्योंकि वरुण गांधी वहाँ की जनता के चहेते थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो उस वजह से वहाँ की जनता जो है उनमें खासी नाराजगी भी है। लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंच रहे हैं, वहाँ पे जनसभा करने वाले हैं। तो राजेश, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, ऐसे में पीलीभीत काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, तो आज भी जो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम का दौरा है और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, कितना खास माना जा रहा है? सबसे अगर बात करें पीलीभीत जो है टाइगर रिजर्व के बारे में जाना जाता है और सुना भी जाता है, लेकिन अब उस पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के जगह पर आज जो है वहां पर 3 महारथी चुनाव मैदान में है। अब उन चुनाव मैदान में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जितिन प्रसाद वहां चुनावी मैदान में है और चुनावी अखाड़े में है। अब उनको चुनावी अखाड़े में जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि वहां की जनता जो है वरुण गांधी का टिकट कटने से नाराज है। तो उस वजह से वहां पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पुकार भरते हुए दिखाई देंगे। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं और ताबड़तोड़ प्रचार जारी कर चुके हैं। इसी बीच सीएम योगी का आज पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ दौरा है, जहां पीलीभीत में पीएम मोदी और सीएम योगी की चुनावी हुंकार देखने को मिलेगी और दोनों जोड़ियां यानी कि दोनों दिग्गज स्टार प्रचारक आज एक ही मंच पर दिखेंगे, तो काफी जश्न का माहौल होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो
भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी रामपुर में जनसभा करने के बाद हापुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे और हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7